नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की शुरुआत आपको कर दी गई है और आपको कोविड-19 से होने वाले खतरे आपके आसपास तक पहुंच गए होंगे, आपके पास के गांव तक पहुंच गए होंगे और हो सकता है कि आपके गांव तक या गांव के बगल तक या पड़ोस तक पहुंच गए होंगे। इन विपरीत परिस्थितियों में हम ईश्वर से आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और उसके लिए आपकी सतर्कता, आपकी सावधानी बहुत ही आवश्यक है। सतर्कता में आपको केवल घर पे रहना है, बिना किसी कारण के, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। घर के बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, हाथों को बार बार धोते रहिए और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप काढ़े का सेवन करिए। काढ़े में आपको गिलोय का काढ़ा है, गिलोय गांव में आसानी से उपलब्ध है। दालचीनी, मरीच, काली मिर्च होती है और सौंठ आसानी से मिल जाती है बाज़ारों में। इन सबको मिला करके काढ़े का कम से कम अपने और अपने घर वालों को दिन में 1 बार या 2 बार इसका सेवन ज़रूर करिए और करवाइए। और यही सब छोटी मोटी सावधानियां हैं। हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पद्धति है वही हमारा आधार है बचने का। और आशा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखेंगे। इस संकट की घड़ी से आपको, हमको, हमारे देश को ये हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थी हैं कि हमें इस संकट से जल्दी जल्दी उबारे। प्यारे बच्चों, हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई जा रही है और जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताई गई। अब हम ये बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। उसके लिए पहली चीज अवस्था में परिवर्तन। पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अगर आपने ठोस पदार्थ लिया हो तो वह परिवर्तित होकर द्रव में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा है ताप में परिवर्तन। और चौथा है गैसों का निर्माण। और 5वां है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप आप नहीं जानते होंगे, अवक्षेप को जान लीजिए। प्रेसिपिटेट, जैसे दूध में हम अगर नींबू गाड़ दें, नींबू को निचोड़ दें तो दूध फट जाता है और उस फटे हुए दूध को छाना जाए तो जो फटा हुआ थक्का होता है वो अलग हो जाता है, वही अवक्षेप है। तो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो
अवक्षेप का भी निर्माण हो सकता है। इन पांचों परिवर्तन में से कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो ये मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। इसके अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष। जैसे और बाएं पक्ष में जितने परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए उतने ही दाहिने पक्ष में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि एक नियम होता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। रसायन विज्ञान में एक नियम होता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य माने पदार्थ होता है। तो इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब कि अभिक्रिया में जितने परमाणु भाग लेंगे उतने ही परमाणुओं की संख्या जो बनने अभिक्रिया संपन्न होने के पश्चात परमाणुओं की संख्या भी उतनी ही रहनी चाहिए। जैसे हमने जो पहली अभिक्रिया लिखा था Mg + O2 gives out MgO। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, एक सारणी बना लेंगे LHS बायां पक्ष, और दूसरी वो सारणी बना लेंगे RHS। तो बाएं पक्ष में कौन कौन से तत्व हैं, और यहाँ पे लिख लीजिए आप तत्व। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है, 1 है। दाहिने पक्ष में कितनी है, 1 है। देखिए 1 है ना। और ऑक्सीजन की संख्या बाएं पक्ष में 2 है, यहाँ देखिए O2 लिखा हुआ है, और दाहिने पक्ष में 1 है। जबकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या जितनी बाएं पक्ष में होनी चाहिए उतनी ही दाहिने पक्ष में होनी चाहिए। तो संतुलित करने से पहले हम जो है जो अभिक्रिया आपको दी गई है उसके चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है। बॉक्स बनाने का अभिप्राय ये है कि बॉक्स के अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी परिवर्तन करना होगा हम बॉक्स के बाहर ही करेंगे और बाईं ओर करेंगे। जैसे बॉक्स है ना, बाईं, इसके बाएं तरफ ही गुणा करेंगे, इधर नहीं करेंगे।
बाईं तरफ करेंगे, दाईं तरफ नहीं, बॉक्स के बाईं तरफ ही करेंगे। अब देखिए कि ऑक्सीजन जो है ये संतुलित नहीं है, ये बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में 1 है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि दाहिने पक्ष में हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में भी ऑक्सीजन तब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ ही साथ हम मैग्नीशियम को भी देखेंगे, मैग्नीशियम को भी देखेंगे कि यहाँ पे गुणा करने पे मैग्नीशियम पे क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ जब 2 हो जाएगा माने MgO का दुगना, तो इसका मतलब Mg भी 2 होगा और ऑक्सीजन भी 2 होगा। तो ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गया, लेकिन अब दाहिने पक्ष में मैग्नीशियम जो है वह 2 हो गया और बाएं पक्ष में 1 हो गया। ठीक है, तो बाएं पक्ष मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो मैग्नीशियम जो बाएं पक्ष में 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण को चेक कर लीजिए, मैग्नीशियम को पहले देखते हैं। मैग्नीशियम इस समय बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन बाएं पक्ष में 2 है और दाहिने पक्ष में भी O का दुगना माने 2 है। अब ये जो है समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे संतुलित समीकरण क्या होगा, 2mg, अब बॉक्स हटा देंगे, प्लस O2 gives out 2mgO। इस तीर को गिव्स आउट पढ़ते हैं, गिव्स आउट पढ़ते हैं। अब देखिए ये संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, इसको पुनः बता दें हम। जैसे हमको समीकरण मान लीजिए दिया हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। पहला काम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया हुआ है उसके चारों ओर, सभी पदार्थों के चारों ओर ये आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। फिर एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के बाद सारणी में 3 चीज़ें रहेंगी, सारणीबद्ध, तत्व, LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तत्व में आपके अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब मैग्नीशियम की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है और दाहिने पक्ष में कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या बाएं पक्ष में कितनी है और दाहिने पक्ष में कितनी है। जब समीकरण असंतुलित रहेगा तब की बात है, उस समय लिख लेंगे। फिर जो चीज़ असंतुलित है, जो सुविधा के लिए हम जो चीज़ ज़्यादा बार आई रहती है पहले उसी को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है बाएं पक्ष में 2 था और दाहिने पक्ष में केवल 1 था। तो उसे बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से गुणा करने पे ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया था, लेकिन मैग्नीशियम जो संतुलित था वह अब असंतुलित हो गया था। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 और यहाँ पे 1 ही था। बॉक्स के अंदर देखिए 1 ही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि बाएं पक्ष में पुनः 2 से गुणा कर देंगे। मैग्नीशियम के सामने 2 से गुणा कर देंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा, 2mg प्लस O2 गिव्स आउट 2mgO। अब इसी ये संतुलित समीकरण है, इसी समीकरण को बॉक्स हटा करके लिख देंगे
तो आ जाएगा 2mg प्लस O2 गिव्स आउट 2mgO। ये जो है संतुलित समीकरण है। तो आगे की कक्षाओं में आपको और भी 2-1 समीकरण और संतुलित करने के लिए बताए जाएंगे। और आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।